नमस्कार। आज हमारे साथ जो है कोर टीम के जो है मेंबर है अभिषेक चौबे जी और साथ में जो है रोशन झा जी है। आज जो है आपको दिसंबर सीटेट और कैंप के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली हो रही है इससे संबंधित कई सवालों के जवाब देंगे। तो नमस्कार सर, अभिषेक चौबे जी से सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि दिसंबर सीटेट केस किस आधार पर जो है किया गया है। देखिए सर, सीटेट दिसंबर केस जो किया गया है दायर, ये पूरी तरह से तथ्यहीन आधारों और भ्रामक तथ्यों को लेकर किया गया। इसमें जो यह दिखाया गया कि विज्ञापन का डेट 8 जून 2020 है, जो पूरी तरह से गलत है। यह एक शेड्यूल था जो कि एक्सक्लूसिव था सिर्फ NIOS स्टूडेंट्स के लिए, और उनके लिए भी जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता आपको 23 नवंबर 2019 से पहले ग्रहण कर चुके हैं। जी जी। सर आप हमें ये बताएं कि आवेदन का जो है अंतिम तिथि और कट ऑफ डेट क्या है। जी धन्यवाद। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, बहुत विद्यार्थियों के मन में है कि सर टेट की जो योग्यता है वो 1 अगस्त है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आई थी, लेकिन प्राइमरी के डायरेक्टर द्वारा 12 सितंबर 2019 को लेटर के द्वारा स्पष्ट किया गया कि आवेदन की अंतिम तारीख की कट ऑफ डेट होगी, जो कट ऑफ डेट होगी। अतः यह स्वतः ही 23 नवंबर 2019 हो गई, क्योंकि यह आवेदन की अंतिम तारीख थी। अतः सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता 23 नवंबर 2019 से पहले के होने चाहिए। जी जी जी। जी सर, अब हम रोशन जी से जो है रोशन झा सर से हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर आप हमें बताएं। धन्यवाद सर कि अभी तक जो है केस में क्या बहस हुई है सर। अभी तक सीटेट दिसंबर के 67 2020 की सुनवाई 1/7/2020 को हुई, जिसमें पिटिशनर के एडवोकेट ने 8/6/2020 के एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन को गलत ढंग से पेश करके न्यूज एंड पे स्टे लगवा दिया। उसके बाद हम लोग की कोर्ट टीम ने इस मामला को गंभीरता से लेते हुए बिहार के उन सभी साथी जो पहले से किसी न किसी रूप में बहाली खुलवाने के लिए उनका बहुमूल्य योगदान रहा, उन सभी साथी को एक मंच पर लाकर कोर्ट टीम का निर्माण कर इस केस में पूरी मजबूती के साथ पटना हाईकोर्ट के 2 टॉप मोस्ट एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा सर और PK शाही सर को अपने साथ जोड़कर और इस केस में इंटरवेन किए। उसके बाद 8/9/2020 की सुनवाई हुई, जिसमें 66-64 राहुल किरण वाला केस BSSC हेल्थ वाले केस के साथ गलत ढंग से टैग हो जाने के कारण उस दिन 67 केस का फाइल जज साहब के पास नहीं जाने के कारण हम लोग केस की सुनवाई नहीं हुई और नेक्स्ट डेट 21/9/2020 पड़ी। उसके बाद 22/9/19 को हम लोग की केस की सुनवाई हुई, जिसमें हम लोग का इंटरवेनर एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद दिसंबर सीटेट के का कुल 7 केस टैग हुआ, जिसके बाद केस का नेक्स्ट हेयरिंग डेट 2 नवंबर पड़ने के बाद हम लोग के दोनों एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा सर और PK शाही सर के द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया, जो डेट मतलब लंबा पड़ने के कारण। उसके बाद जज साहब के द्वारा सभी पिटिशनर इंटरवेनर और बिहार सरकार के एडवोकेट को रिटन सबमिशन देने के लिए बोला गया। सर जैसे कि आपको ये जानकारी होगा कि दिसंबर सीटेट की केस की अगली सुनवाई जो है अब 2 नवंबर को होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि उस दिन फैसला आ सकता है। हाई कोर्ट में अभी कुछ भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। अभी के टाइम में, कोरोना के टाइम में, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा मामला पेंडिंग है, लेकिन हम लोग की टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि जब भी अगली बहस हो उसमें पूरा कंक्लूड करवाने की, मतलब बहस कंक्लूड करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। अगला क्वेश्चन है सर हमें आपसे जो है कि आपको क्या लग रहा है कि दिसंबर सीटेट का मैटर जो है केस, उसे आप जीत पाएंगे। हम लोग की कोर्ट टीम ने इस केस को पूरी गंभीरता से ले रही है। हम लोग कोर्ट टीम 2 सीनियर एडवोकेट PK शाही सर और योगेश चंद्र वर्मा सर, उसके अलावा 5 से 7 एडवोकेट से राय विचार के बाद इतना विश्वास आप लोग को दिला सकता हूँ कि हम लोग इस केस में अपने विरोधी से बहुत आगे हैं। कि दिसंबर केस में जो है सबसे ज्यादा, दिसंबर सीटेट केस से जो है सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे। दिसंबर सीटेट केस से वो सभी अभ्यर्थी प्रभावित है जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं, इसलिए इस केस को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और हम लोग की कोर्ट टीम इस केस को गंभीरता से पूरी तरह से ले रही है। 2 सीनियर एडवोकेट हम लोग अपने पहले ही मतलब अपने साथ जोड़ चुके हैं और यदि अगले बहस में यदि जरूरत होगी तो पटना हाई कोर्ट के टॉप एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव सर या राजेंद्र नारायण सर को अगले डेट में बहस के लिए
रखने पे विचार हो रही है। जी रोशन झा सर, आपको धन्यवाद। अब हम जो है सर थोड़ा अभिषेक सर से जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं चौबे जी से। जी जी चौबे सर, आप हमें ये बताएं कि कैंप जो है कब तक लग सकता है? जी, आपने देखा होगा कि माननीय डायरेक्टर रंजीत सर ने यूट्यूब चैनल पर आकर कहा कि अक्टूबर माह में कैंप लगाया जाएगा। जी, लेकिन वास्तविकता तो यह लग रही है कि कहीं पर फाइनल मेधा सूची नहीं आ रही है, बहुत जगह का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आ रही है। हो सकता है कि इस वीक में लेटर जारी हो जाए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा यह कहना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। सर एक क्वेश्चन और है आपसे कि बहाली का जो है पहला चरण कब तक पूर्ण माना जाएगा, कब तक पूर्ण हो जाएगा? बहाली का चरण आपको ये सीटेड दिसंबर केस के समाप्त होते ही आपको जनवरी माह में कंप्लीट होने की पूर्ण संभावना लग रही। और सर अगला क्वेश्चन हम आपसे करना चाहते हैं कि आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों से आप अंत में जो है क्या कहना चाहते हैं? जो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन सभी अभ्यर्थियों को मेरा सभी से निवेदन होगा कि आप लोग अभी कोर टीम का साथ दें और ये सीटेड दिसंबर के खिलाफ हम लोग की जीत सुनिश्चित करें, क्योंकि इस केस के द्वारा आपके नियुक्ति पत्र पर रोक लग चुका है और इस केस को ये हम समाप्त कराकर अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। जी अभिषेक चौबे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है अब रोशन झा सर से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अंत में जाते जाते। बोलिए सर। रोशन सर, आप हमें ये बताएं कि अगर दिसंबर सीटेड केस मैटर पर अगर आप जो है अगर पटना हाईकोर्ट अलाउ कर देती है तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश है कि दिसंबर सीटेड को मतलब सिंगल बेंच में ही धूल चटाया जाए। यदि 1% भी यदि संभावना आती है तो हम लोग दिसंबर सीटेड के खिलाफ आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि सर हम सभी ने देखा है कि NIS DLED के केस में जो है हम सभी ने ये देखा है कि सभी ने कहा था कि NIS DLED को जो है पटना हाईकोर्ट अलाउ नहीं करेगी, लेकिन अंततः जो है NIS DLED अभ्यर्थी को अलाउ। सर इस केस को गंभीरता से लेने के कारण ही हम लोग की कोर्ट टीम दो सीनियर एडवोकेट को पहले ही हायर कर चुकी है। उसके बाद और अभी हम लोग की टीम में विचार बन रहा है कि मतलब एक और सीनियर एडवोकेट को अगले बहस के दिन रखा जाए, केस को गंभीरता से लेने के कारण ही। तो जी सर, मैं जोड़ना चाहूंगा कि उस केस में कोई इंटरवेनर नहीं थे और इसके चलते ऐसे ही नौबत आई। इस दिसंबर केस में हम लोग कोर्ट टीम इंटरवेन कर चुकी है, दो वकीलों के माध्यम से हम लोग इंटरवेन कर चुके हैं। हम लोग को सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। आप लोग सहयोग करते रहें कोर्ट टीम को, तो हम जीत सुनिश्चित होगी। देखिए सर, कोर्ट को गुमराह करना ये सब मैं ठीक नहीं समझता हूँ। हेलो जी, जी, ये जो मतलब कि जो भी तथ्य है वो कोर्ट अपने अनुसार यह देखेगा कि क्या सही और क्या गलत है। इसीलिए हम लोग इंटरवेन किए हैं कि सही बात को बताया जाए। अब विपक्षी पिटिशनर द्वारा जो किया जा रहा है इसका हम लोग विरोध करेंगे और सच्चाई सबके सामने लाएंगे। जी सर, अभिषेक चौबे जी और रोशन झा सर, आपसे जो है आज हमने कुछ प्रश्नों का जवाब दिया, आप हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं सर आप दोनों से जो है आगे भी आप हमारे चैनल पर आकर जो है मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे, ताकि जो भी बिहार के जो भी BEd या DLED या फिर NS के अभ्यर्थी है सभी जो है आपकी जानकारी से जो है रूबरू हो सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका।